मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ज्ञान के सबसे बड़े मंचों में से एक कौन बनेगा करोड़पति या केबीसी दशकों से भारतीय टेलीविजन का एक अहम हिस्सा रहा है। यह एक ऐसा शो है जहां ज्ञान को सम्मान मिलता है और आम लोग अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। इस मंच की शोभा बढ़ाने वाले महानायक अमिताभ बच्चन हैं, जिनका शांत और सम्मानजनक व्यक्तित्व इस शो की पहचान है। शो में अक्सर विशेष एपिसोड होते हैं जिनमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं। इन्हीं में से एक खास सेगमेंट होता है केबीसी जूनियर्स का, जहां देश भर से छोटे छोटे बच्चे अपनी ज्ञान की क्षमता दिखाने आते हैं। ये देखना हमेशा दिलचस्प होता है कि कैसे छोटी उम्र के बच्चे मुश्किल सवालों का सामना करते हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक जूनियर स्पेशल एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया। ये कहानी एक ऐसे ही युवा प्रतिभागी की है जो बड़े आत्मविश्वास के साथ हॉट सीट पर पहुंचा। जब कोई बच्चा उस कुर्सी पर बैठता है तो दर्शकों की आंखों में उसके लिए उम्मीद और प्यार होता है। सब यही सोचते हैं कि यह बच्चा अपने ज्ञान से न सिर्फ पुरस्कार जीतेगा बल्कि सबका दिल भी जीतेगा। शुरुआत में सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। बच्चा बहुत होशियार और तेज दिमाग वाला लग रहा था, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव आने लगा। खेल के नियम के अनुसार अमिताभ बच्चन ने प्रतिभागी को खेल के नियम और पड़ावों के बारे में बताना शुरू किया। एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर प्रतियोगी के साथ अपनाई जाती है, लेकिन उस बच्चे ने अमिताभ बच्चन को बीच में ही टोकते हुए कहा, आप मुझे नियम कानून बताने की कोशिश मत कीजिए, मुझे सब कुछ पता है। यह सुनते ही सेट पर मौजूद दर्शक और खुद अमिताभ बच्चन भी हैरान रह गए। क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहे हैं, अरे लॉक करो। एक छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनना थोड़ा अटपटा था। लोगों को लगा कि शायद यह बच्चे का आत्मविश्वास है, जो अच्छी बात है। अमिताभ बच्चन ने भी इसे बच्चे का जोश समझकर मुस्कुरा दिया और खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, और पहला सवाल पूछा। खेल आगे बढ़ा और पहले 3 सवाल काफी आसान थे। बच्चे ने बिना किसी देरी के और बिना विकल्पों का इंतजार किए ही तीनों सवालों के सही जवाब दे दिए। उसकी तेजी और ज्ञान देखकर सब प्रभावित हुए, लेकिन यहीं से उसके व्यवहार में अति आत्मविश्वास की झलक साफ दिखने लगी। जब अमिताभ बच्चन ने कहा कि हमें नियम के अनुसार विकल्प दिखाने पड़ेंगे तो बच्चे ने बड़ी ऊंची आवाज में और अधीरता के साथ जवाब दिया, अरे सर, आप फटाफट मुझसे सवाल पूछिए ना, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैंने जो कहा है वह सही ही होगा। उसका बात करने का तरीका और आवाज की ऊंचाई किसी को भी पसंद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे वह भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार का सम्मान नहीं कर रहा था। यह देखकर दर्शकों को महसूस होने लगा कि बच्चा जरूरत से ज्यादा बोल रहा है और उसका व्यवहार सही नहीं है। 3-4 सवालों तक सब ठीक चलता रहा। बच्चा आसानी से जवाब दे रहा था और उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उससे 5वां सवाल पूछा गया, जो 25,000 रुपए के लिए था। सवाल भारतीय महाकाव्य रामायण से जुड़ा था। अमिताभ बच्चन ने पूछा, वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या था? यह सवाल सुनते ही जो बच्चा कुछ देर पहले तक आत्मविश्वास से भरा चिल्ला रहा था, वह अचानक एकदम शांत हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी और उसे सवाल का जवाब नहीं सूझ रहा था। उसकी चुप्पी देखकर अमिताभ बच्चन ने हल्के से पूछा, क्यों, क्या हुआ? अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है? इस पर बच्चे ने धीरे से कहा, सर, ऑप्शन तो दीजिए। ये वही बच्चा था जो कुछ देर पहले विकल्पों को समय की बर्बादी बता रहा था। तब अमिताभ बच्चन ने एक बहुत ही सटीक बात कही, भाई, सिर्फ तुम ही स्मार्ट नहीं हो, हमारा कंप्यूटर भी स्मार्ट है। इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर 4 विकल्प दिखाए गए। बच्चे ने कुछ देर सोचा और फिर विकल्प बी यानी अयोध्या कांड को लॉक करने के लिए कहा। उसके आत्मविश्वास में अभी भी कोई कमी नहीं थी। अमिताभ बच्चन ने एक बार फिर उससे पूछा, क्या आप सच में इसी जवाब को लॉक करना चाहते हैं? इस पर बच्चे ने फिर से असभ्य तरीके से जवाब दिया, अरे सर, एक बार नहीं, आप 4 बार इसको लॉक कर दीजिए, जल्दी कीजिए। जब अमिताभ बच्चन ने जवाब को लॉक किया और सही उत्तर बताया तो पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। बच्चे का चुना हुआ जवाब अयोध्या कांड गलत था। सही जवाब था विकल्प ए यानी बाल कांड। यह सुनते ही बच्चे का चेहरा उतर गया। उसके माता पिता, जो दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने बेटे की सफलता का सपना देख रहे थे, उनके चेहरे पर भी निराशा साफ झलक रही थी। उन्हें भी समझ आ गया था कि उनके बेटे को उसके अति आत्मविश्वास और घमंड ने हरा दिया है। जो बच्चा शुरुआती सवालों के जवाब बिना विकल्प के दे रहा था, वह एक मामूली से सवाल में उलझकर शो से बाहर हो गया और एक भी रुपया नहीं जीत सका। जैसे ही यह एपिसोड टीवी पर आया, इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। लोगों ने बच्चे के व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बहुत से लोगों का कहना था कि बच्चे के साथ जो हुआ वह बिल्कुल सही हुआ। ऐसे घमंडी और बड़ों का अपमान करने वाले बच्चे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लोगों ने कहा कि यह उसके लिए एक सबक है। वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जिसने इस घटना के लिए बच्चे के माता पिता को जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि माता पिता को अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना चाहिए कि बड़ों से, खासकर अपने से ज्यादा अनुभवी और सम्मानित लोगों से कैसे बात की जाती है। बच्चे का अमिताभ बच्चन
जैसे बड़े कलाकार के प्रति असम्मान का भाव लोगों को बहुत चुभा। यह पूरा मामला सिर्फ एक टीवी शो की घटना नहीं रहा, बल्कि यह एक सामाजिक बहस का मुद्दा बन गया। लोगों ने चर्चा की कि आज के समय में बच्चों को हर सुविधा दी जाती है, उन्हें सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन अक्सर संस्कार और विनम्रता सिखाने में कमी रह जाती है। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ विनम्रता और शिष्टाचार न हो तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। यह बच्चा इस बात का एक जीता जागता उदाहरण बन गया। इस घटना ने हर माता पिता को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, सिर्फ किताबी ज्ञान या जीवन जीने का सही तरीका भी।